इस पे मैंने सोचा था कि विचार बनाएंगे जी। आपको छुड़ाने का जी। कुछ ऐसा कहीं नहीं कि मतलब आप दोनों की मैटर में कहीं तीसरा कोई आके इस तरीके से काम कर रहा है, इस वजह से दोनों परिवार बच गया है ज्यादा। नहीं नहीं जी। ऐसा तीसरा कोई नहीं आया है। तारीख पड़ती है। अच्छा, 14 दिन पे तारीख पड़ती है हाँ एक बार। इसके अलावा भी दूर दूर से आया था गिफ्ट। हाँ हाँ, बाहर से गिफ्ट आया था। कहाँ कहाँ से आया था? शायद दुबई से भी आया था। दुबई से गिफ्ट आया था। हाँ कनाडा से भी आया था। कनाडा से भी आया था। हाँ के कहने का मतलब कि अगर वो लोग सही से रहे होते, मान लीजिए जेल चले गए, तो आप लोगों को भी सुलह समझौता हो सकता था, लेकिन अगर वो। नमस्कार, मैं मोहन राजभर, आज नई जगह पर नई खबर के साथ। हमारे साथ ये फ्रेम में दिख रहे हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये स्वर्गीय मालती चौहान, जो यूट्यूब की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना ली है, उनके पिताजी हैं। और आज ये कचहरी में आए हुए थे, और इनका तारीख चल रहा है, जो विष्णु राज और मालती चौहान का जो मामला था, जिसमें ये तारीख देख रहे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है तारीख में, इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपचंद है। दीपचंद जी, मालती चौहान के पिताजी हैं आप? जी। जी। क्या कुछ तारीख चल रहा है? अभी आप कोर्ट में आए थे तारीख देखने के तारीख लिए। तो चल रहा है। जी। हो गया साल से ऊपर, दूसरे साल में चल रहा है। जी। और तारीख 14 दिन पे तारीख पड़ती है। अच्छा, 14 दिन पे तारीख पड़ती है हाँ एक बार। तो आते हैं, तारीख देखते हैं, फिर अगला तारीख का डेट लेते हैं और चले जाते हैं फीस वगैरह दे करके वकील साहब से। अब न्यायालय के ऊपर है, चल रहा है ये कि न्यायालय अब जो फैसला सुनाएगी वो ही ठीक है। अच्छा। हाँ अच्छा, वो लोग भी आते हैं तारीख देखने के लिए? हाँ, वो लोग भी आते हैं। अच्छा। विष्णु भी आता है, साइन करके जाता है वहाँ अच्छा। अंदर कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में आते हैं विष्णु राज और साइन करके चले जाते हैं। हाँ, उनको पुलिस ले आती है, तारीख वाले अच्छा। दिन पे लेकर के आती आपसे है। बातचीत नहीं होती है नहीं, पीछे एक दो बार बातचीत तो हमारे से हुआ था विष्णु राज से? विष्णु राज से। अच्छा, क्या बातचीत हुआ था विष्णु राज से? बस यही कह रहा था कि हम मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं ये कांड किया है, आप बताइए। उसके हाथों में कैमरा हमेशा है, अच्छा। मोबाइल पड़ा रहता है। अगर मालती को फांसी का जो इन्होंने दरखास्त लिखवा करके डाले हुए हैं कि मालती फांसी लगा करके मरी है, तो क्या उस फंदे पर लटकी हुई ये नहीं फोटो ले सकते थे? जब स्टेडियम में काबत लाश का पंचनामा हो रहा है, फंदा बेडरूम में दिखाया जा रहा है, और हम जब पहुंचते हैं तो लाश बरामदे में होती है। साफ सी जाहिर सी बात है कि इन्होंने छेड़छाड़ उसके साथ किया है, और मारे कहीं, दिखाए कहीं, रखे कहीं। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं। जी। हाँ। अच्छा, ये कितना दिन हो गया मालती चौहान के स्वर्गवास को? ये 23 नवंबर 2023 की बात है। 23 नवंबर 2023। हाँ जी। जी। तो अच्छा, अब अभी ये क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि आपस में सुलह समझौता ये सब कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, सुलह समझौता नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह हमने बयान दिया है, हमको चाहिए इंसाफ। जी। और जिस दिन इंसाफ का बोलते हैं मालती को मिलेगा, उसके आत्मा को भी शांति मिलेगा। चाचा जी, इंसाफ तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ तो चलिए ठीक है, विष्णु राज जेल में है, लेकिन चर्चाएं ये चलती हैं कि आप बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। कई वीडियो में हम देखे हैं, कई लोग बात करते हैं कि आप जितने सरल स्वभाव के हैं कि अगर उनके पक्ष के, उनके परिवार के लोग आपसे माफ़ी मांगे होते तो ये दिन नहीं आती, या भले जेल चले गए लेकिन वो माफ़ी मांग लेते तो आपका दिल पिघल जाता। क्या कुछ ऐसा है? ऐसा तो सोचना तो सबके लिए अच्छी बात है, ऐसे सोच रहे हैं। काफी लोग सोचते हैं ये चीज कि हाँ, आप बड़े सरल स्वभाव के हैं। पर इनकी जो है अकड़े इतनी है कि उसको बयान नहीं कर सकते हम। और अकड़ की ही बात है, ज्यादा अकड़ अकड़ से रहते हैं, इस वजह से ऐसा नहीं हो हाँ, पाया। बीच में कुछ ऐसे भी जी। महादेव हमारे साथ घटनाएं किया जी। था, जो कि उस चीज़ को हम बेइज्जती के नाते किसी के सामने नहीं रखते हैं। जी। वो महादेव ही खुद अपने मुंह से बयां करे तो आप उस चीज़ को सुनेंगे जी। तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा अच्छा। कि ऐसे काम करने के बाद भी, और एक बाप के साथ, एक बेटे के साथ ऐसा क्या उसने किया। नहीं करना चाहिए इस तरीके। नहीं करना चाहिए। जी। इस पे मैंने सोचा था कि विचार बनाएंगे जी। आपको छुड़ाने का, जी। कुछ टाइम, हाँ। कुछ सच्चाई का पता जी। तो लगे क्या है जी। क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले इसने क्या बोलते हैं, एक ऐसी चाल हमारे साथ चल दिया कि जो मन था वो मन बदल गया तुरंत। चाचा कोई चाचा जी, ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं कि मतलब आप दोनों की मैटर में कहीं तीसरा कोई आके इस तरीके से काम कर रहा है, इस वजह से दोनों परिवार बच गया है ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा तीसरा कोई नहीं आया है, और ना ही तीसरे की इसमें ज़रूरत है। अच्छा। कर रहे हैं हम ही दोनों आपस में ही, वो
अपने तरफ से कर रहे हैं, हम अपने तरफ से अच्छा। कर रहे हैं। हाँ, हम्म, ऐसा तीसरा कोई नहीं इस बीच में है। जी। लगाने लगाने बजाने वाला कोई ऐसा नहीं है। कोई नहीं, लगाने बजाने वाला कोई नहीं है। जी। और हम किसी और के पास जाते भी नहीं हैं। बस जिनको आना होता है, मिलना होता है, वो खुद मिलते हैं। जी। हम किसी के पास नहीं, हम तो न्यायालय के भरोसे पे हैं कि न्यायालय के भरोसे पे है। हाँ, हम न्यायालय के भरोसे पे हैं और न्यायालय में ये केस चल रहा है। जी। अब न्यायालय क्या फैसला सुनाती है, क्या नहीं सुनाती है, अब ये न्यायालय के ऊपर यानी है। आपके कहने का मतलब कि अगर वो लोग सही से रहे होते, मान लीजिए जेल चले गए, तो आप लोगों को भी सुलह समझौता हो सकता था, लेकिन अगर वो फिर दोबारा महादेव ऐसा नहीं किए होते तो। हाँ, हो। इतनी बड़ी घटना होने के बाद हमारे साथ जी। चाल चल गया, जी। तो हम तभी अब दिमाग बदल गया। दिमाग बदल गया उससे। देखिए मित्रों, ये चाचा जी हैं, मालती जी के पिताजी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, लोग कई वीडियो में हम देखे हैं कि, और लोग कहते भी हैं इनके क्षेत्र के लोग, कि बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही सीधे हैं। और ये खुद आज वीडियो पे भी कह रहे हैं कि बहुत सीधे हैं, कि इनका विचार था, कुछ दिन के बाद विचार बदला कि विष्णु को बाहर निकाला जाएगा, आपस में बैठा जाएगा, कहाँ कमी थी कहाँ नहीं कमी थी उसे दिखाया जाएगा। लेकिन समस्या हुई, फिर बाद में कोई बात हो गया, जिस वजह से इनका भी फिर दिमाग बदल गया, यही है ना? हाँ जी। जी ठीक। अच्छा, अभी युवराज का 3 फरवरी को जन्मदिन था, जी। और वीडियो में देखा गया है कि जनता का जन सैलाब उमड़ गया था। बहुत से लोग आए थे, हाँ। यूट्यूब पर है, हम्म, और प्रेस वाले भी आए थे। जी। बहुत धूमधाम से युवराज का जन्मदिन मनाए और बहुत सहयोग भी किए सब लोग, उसमें चढ़ बढ़ करके योगदान भी दिए और सहयोग भी किए। इसके लिए मैं सभी को हाथ जोड़ के ताहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इसी तरह से आगे भी जन्मदिन जब मनाया जाए, कोई फैशन हो, तो आशीर्वाद देने के लिए युवराज के फिर आइए आप लोग। कहाँ कहाँ से लोग युवराज के जन्मदिन पर कहाँ कहाँ से लोग आए थे? दिल्ली से आए थे, लुधियाना, लखनऊ, कानपुर से, और बाकी अपना गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, काफ़ी लोग दूर दूर से आए थे। दूर दूर से आए थे। और कहाँ कहाँ से गिफ्ट, बहुत सारा देखें गिफ्ट गजा हुआ था युवराज के लिए। हर जितने भी यूट्यूब पर भाई बहन आए थे, बेटी आई थी, सब ने युवराज को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, गिफ्ट दिया। सुनाई दे रहा है कि अपने देश के अलावा भी दूर दूर से आया था गिफ्ट। हाँ, बाहर से गिफ्ट आया था, कहाँ कहाँ से आया था? शायद दुबई से भी आया था। दुबई से गिफ्ट आया था। हाँ, कनाडा से भी आया था। कनाडा से भी आया था। हाँ, 2-4 दिन पहले ही जूता, अच्छा। कपड़ा सब कुछ आया था। अच्छा, युवराज के बर्थडे पर इतना सारा गिफ्ट, दुबई, कनाडा, इंडिया, दिल्ली, पंजाब, बिहार, ये सब जो यूट्यूबर थे, जो उसको मोहब्बत प्यार करने वाले थे, युवराज को ये सब गिफ्ट दिए। सब लोग गिफ्ट दिए। अच्छा। अच्छा, ये सहयोग कहाँ से मिला? ये कौन कौन सहयोग किया? जो सहयोग सबका सहयोग था इसमें, अच्छा। एक आदमी का नहीं, सबका सहयोग था। सभी ने सहयोग किया, तब ये कार्य हुआ। एक आदमी के सहयोग से नहीं हुआ ये। हाँ जी, सभी लोगों ने सहयोग सभी किया। लोगों ने सहयोग किया युवराज को अच्छा। बर्थडे में। यहाँ तक कि दिल्ली से एक कानपुर दबंग छोरी भी आई हुई थी। हाँ, कानपुर दबंग छोरी, उनका वीडियो देखे थे। हाँ, तो ढेर सारा सामान भी लेकर के आए थे और युवराज के लिए साइकिल भी गिफ्ट किए। अच्छा। सभी लोग आए थे और सभी को हम धन्यवाद करते हैं। और सबको जो है, आगे भी कोई युवराज को लेके फंक्शन होगा तो आप लोग युवराज को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आइएगा। अच्छा। अच्छा, 1 मिनट और, सिर्फ लास्ट सवाल। अच्छा, युवराज के घर से कोई आया नहीं था? आपने वीडियो के माध्यम से बुलाया था, सबको देखे थे? हाँ, वीडियो के माध्यम से बुलाए थे। जी। मेरी बेटी शांति वीडियो डाल करके और संगीता दोनों वीडियो डाली थी, सबको आमंत्रित किए थे। जी। चाहे कोई उनके हित हैं या दुश्मन है, हर जी। कोई आ सकता है, किसी को रोक नहीं है। पर उन्होंने नहीं आया। अब क्या उनके मन में कौन सी मलाल था, क्या था, अब ये तो वही बता सकते हैं, वही जान सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि लोग डर रहे थे कि कोई झगड़ा बवाल हो जाए, कुछ इस तरीके से हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, कहीं का एक कहावत है कि दुश्मन भी अगर घर पे आ जाए ना, तो एक मेहमान खातिर होता है, वो मेहमान में होता है। इसलिए घर पे किसी को कुछ नहीं कह सकता है। जो दुश्मनी हमारी उनकी है, वो कोर्ट कचहरी में चल रहा है। हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमने उनको किसी को रोका। सबको बुलाए थे, लेकिन आना चाहिए था। आना चाहिए था, नहीं आए। अब उनकी मन की बात वही जाने, उसमें हम कुछ नहीं। लेकिन युवराज का जन्मदिन वो लोग अपने घर पे भी मनाए, सब लोग पहुंचे हुए थे। हाँ, फोटो वोटो रख के, बैनर लगा करके, मैं केक उक ला के काटें, अपना मनाएं, खुशियां मनाए थे। खुशियाँ मनाएं अपने घर पे। होना वो चाहिए भी, था। अब उनके मन की बात, अब आपको मैं पहले बता दिया, अब उनके मन की बात वही जाने, क्या उनके मन में चल रहा था। क्या उनकी दादी भी बहुत पहले उनके
जो दादाजी भी बहुत पहले आते थे, युवराज की दादी और दादा दोनों आते थे, तो क्या उनको मार के कोई खदेड़ दिया नहीं या उनके सही साथ कोई झगड़ा लड़ाई किया? ऐसा नहीं था। ये लोग के मन में अब क्या है क्या नहीं यही सब समझेंगे, यही जानेंगे। हम उसी के बारे में कुछ और नहीं कह सकते हैं। चलिए मित्रों, ये थे मालती चौहान, स्वर्गीय मालती चौहान के पिताजी, जो हम आपको वीडियो में पहले ही बताए हैं कि बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि लगते हैं। इन्होंने सारी बातें बताई वीडियो पे, और फिर मिलते हैं नई जगह पर नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर, एबीएस न्यूज़, संत कबीर नगर।